मेरी बहन हर जाइए। अरे कहने से पहले एक मर्तबा सोचना चाहिए आपको कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किसके बारे में कह रही हूँ। चला जाए यहाँ से हे कमीना, अरे अपनी सूरत दिखाना कभी भी नहीं। और राजेश बाबू, अभी अभी तुमने मजाक में ही कहा कि मैं भी शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे गांव का यही रीत है कि दरवाजे पर कोई आदमी आए, कोई मेहमान आए तो उसे पानी दाना देने के बजाय मारा जाता है, दहेज की बात की जाती है। नहीं भैया, ये हमारे गांव का रिवाज नहीं है भैया कि रिश्तेदार के साथ ऐसा किया जाता है। भैया मैं इस घर का नौकर हूँ, मकसदियत में बहुत मजबूर हूँ भैया। भैया तुमको तुम्हारी माँ की कसम है, साफ साफ बताओ कि मेरी बहन से कौन मिलने आता, उसकी चाल चलन कैसी है? मेरी बहन को हजाई रंडी बनाया जा रहा है। नहीं भैया। कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है वो? अरे आपकी बहन तो लक्ष्मी है भैया, लक्ष्मी। लक्ष्मी? जब भी हवेली से बाहर निकलती है भैया, केवल माँ के कमरे में आती है, माँ के कुटिया फिर हवेली के अंदर चली जाती भैया, आज तक कभी बाहर नहीं निकली भैया। मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ के यही कहूँगा भैया कि आप अपनी बहन को यहाँ से लेकर चले जाओ भैया, और ये बकरिया किसी दिन आपकी बहन को मार डालेगी। आए दिन आपकी बहन को गाली देती भैया, जब सहते सहते उब जाती है भैया तो आपको यहाँ करके बहुत रोती है भैया। हाँ भैया, तुमने बिल्कुल सच कहा। इस औरत ने आईने की तरह साफ कर दिया, जब ये दहेज के खातिर एक मर्द पर हाथ उठा सकती है तो बहन तो मासूम है, कमजोर है, बेबस है, लाचार है, इसके घर में रहती, इसे मारती जरूर होगी। तुमको बताया राजेश बाबू, इस भक्तिनिया से अच्छे तो तुम हो, एक नौकर होकर तुमने हमारी बहन के खातिर आंखों से आंसू बहाया और ये बात बताई कि अपनी बहन को लिवा कर यहाँ से चले जाओ वरना मार डालेंगे उसे। बड़ा गरीब आदमी हूँ यार मैं, मेरे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा नहीं है। 5 साल की कजरी थी जब माँ बाप मर गए। बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी के तरीके से मैंने परवरिश की थी। कभी कजरी के आंखों में आंसू नहीं देखा मैंने, उसे पढ़ाया लिखाया, खुद नहीं खाया, उसे खिलाया, क्या चाहिए कजरी को जरूर हाजिर करता था। पर्वत को पहली बार जब देखा तो ऐसा लगा मेरी कजरी के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं हो सकता, मेरी कजरी इस लड़के के साथ बहुत खुश रहेगी। भगत की मीठी मीठी बातों में आकर मैं फंस गया, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। मैं अपनी औकात भूल गया कि मैं एक गरीब हूँ, एक मजदूरी करने वाला किसान का बेटा हूँ। इतने बड़े घर में मैंने शादी क्यों कर दी अपनी बहन की? अगर मैं गरीब था तो मुझे गरीब के यहाँ शादी करना था। हाँ भैया, गलत काम किया है मैंने। 50,000 शादी में लिया था उसके, मैंने आज तक ब्याज ही दे पाता हूँ, मूर नहीं चुका पाया। मेरी पत्नी गौरी है, बहुत प्यार करती है कजरी से, वो इसे देखना चाहती थी
अब कहां से लाऊंगा 50,000 वॉशिंग मशीन मोटरसाइकिल में? कहां से लाऊंगा मालिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजेश भैया, हाँ भैया, हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर पैसों का बंदोबस्त हुआ तो ठीक है, नहीं तो किसी अस्पताल में जाके अपने शरीर का खून बेच दूंगा मैं, लेकिन कजरी को मरने नहीं दूंगा, कजरी को आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता जी, क्या बात है? अबे गए नहीं गए थे? नहीं अभी तो नहीं गया। भागे, भाग भाग। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा जरूर कौन आपको। बात? जो कहना चाहता हूँ उसे मानना भी होगा। माँ माने लायक होता मैं तो हम नौकरानी ने भाई बोल क्या बात है? बात को भक्तिन मैया सुनो ध्यान से, आज पास लेकर मैं जल्दी चला आऊंगा। ध्यान रखना बहन की हे मैया मेरी। ध्यान रखना बहन की हे मैया मेरी। बस ध्यान रखना बहन की मैया, पैसे लेकर मैं जल्दी चला आऊंगा। जब तक मैं दहेज की रकम लेकर नहीं आता हूँ हाँ, तब तक आप मेरी बहन को दहेज के लिए कुछ मत कहना माँ। कुछ न कहा लेकिन जल्दी लौट जाए, ज्यादा समय ले 2 साल बाद लौटा है ना, इतनी पहले लौट के आना क्या हो, एक जिम्मेदार हम नहीं है। भक्तिन माँ, हाँ, मैं पहली बार बहन के ससुराल आया हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, परेशान हूँ, गरीब आदमी हूँ। आपको तो मालिक ने सब कुछ दिया है, दौलत से भरी हो, फिर भी दहेज मांग रही हो। ठीक है, हम देंगे लाकर। बहन की खुशी के खातिर विदाई नहीं करोगी? कम से कम जाते जाते एक बार उसे देख तो लूं मैं। नहीं, कजरी के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है माता जी। मैं अपनी कजरी को एक बार देखना चाहता हूँ, बुला दीजिए मेरी। एक बात सुन ले, कान खोल के कर मोया, ज्यादा रोएगी विदाई काम न चले। जाए दहेज ले एक दे के अपने बहनी को देख ले, विदाई कैसे दिया जाए, 2-4 महीने रखे रहे, लेकिन बिना दहेज के न विदाई हो न दिखाओ। आगे दे और ज्यादा मां दिमाग न खराब कर। दिमाग तो मेरा भी खराब हो रहा है भक्त। किथा करे, किथा तो खराब होता है। माँ कसम, अगर तू औरत ना होती तो तेरे भाषे में तेरी जवाब देता मैं। हाँ, हमें सिखाया गया कि बहन बेटी के यहाँ जाओ तो सर झुका कर जाओ। अब ऐसा भी नहीं कि गर्दन कटा के चले आओ। सुनो मेरी बात को, मैंने बहन की शादी किया, उसे बेचा नहीं। दहेज हमारे दहेज देवे तो अपन को बातचीत करे। ठीक है, हाँ, जब नहीं बुलाओगी उसे? हाँ बोला कहेगी ना, लेकिन भक्ति मैं तुम्हें याद करूंगा। हाँ याद करबे करबे, हमारे कारनामा ऐसा बा। मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं भक्ति। हाँ जा, भाग जा। और रही बात दहेज की रकम की, दूसरे लेके आऊंगा, बहुत जल्द लेके आऊंगा। हाँ, जा रहा हूँ, हाँ जा, भाग जा रहा हूँ। कहाँ बड़े लग जाता है? जाते उन्हें
कर्मक दे के कहे से के अपने मन न दिखाओ घर के मालिक बाहर न दिखाओ। अरे गरीब मरई हम दो पैसा कुछ खरीद के लेके आए हैं। के कब लेके आए हैं मौजी बरे कदरी बिना। हां कदरी की ना दे के का हो गई तो हमार हो गया 3 किलो रसगुल्ला बस 3 किलो ले आए। हां चल आ जाएगा कल संध्या तक हम सब खाई जाओ। अरे 3 किलो रसगुल्ला का संध्या तक खाता कहां बहुत ज्यादा वो केवल पानी दे पिया रे। मां का पेट भरे के है का और का हां और का और फल फलाना है फलान का रे फल हम खाई जाओ फलान तो खाई जाए नहीं फल फ्रूट का आदमी मारन नहीं का जो तू बाटे पेट कुरिया की नहीं उड़ागा एको का देवी नहीं हर जाएगी ठीक बा। अब तक गवाह है दहेज लेके आया आज तक तो प्रयागराज घुमा लिया कुंभ नहवा लिया। दिल्ली चले गए थे क्या किसी काम से? साले बनारस चले गए थे। अच्छा बनारस शराब ज्यादा पी चुका है आज ज्यादा हो गया शराब ज्यादा पी लिया हो थकाई ज्यादा लग चुकी है थोड़ा मैं आराम करना चाहता हूँ। अगर साला कोई कर्जी आता है पैसा देने के लिए तो साले पैसा लेके अलमारी में रख देना। 1 रुपया खाते किया साले तो साले सोच लो रंजीत ओबराय नाम है मेरा जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा क्योंकि 1-1 रुपया से इतना रकम बनाता है। ठीक है सेठ जी घर तो ही है बहरवा क्यों दिखाता ही नहीं यहाँ बुलाई था अंदरवा आओ क्यों सेठ जी यहाँ का सेठ जी कौन हो? थोड़ा बेपर्दे से तो पहचान नहीं पाया तुझको। हम कजरी की भाभी है। ओ कर्मों की औरत हो गौरी। हाँ कैसे आना हुआ? बाबू आपसे कुछ मदद मांगे आए हैं। देने नहीं बल्कि लेने आए हो। कर्मा कहाँ गया रे? वो अपने बहनी की गाँव सर वो बहन के गया है तो यहाँ मदद मांगने के लिए आई हो। क्या कहना चाहते हो? क्या फरियाद है बताओ। रही बात आपके ब्याज की यार मंगलसूत्र लेके आए हैं। मंगलसूत्र? हाँ ब्याज के तौर पर देने आई हो। ये मंगलसूत्र हमारा रख ला अपने ब्याज का पैसा काट ला और जो पैसा बचे वो का हमका दे दा। हमका पैसा का आवश्यकता बा बाबू। अरे ब्याज काट लो
जो रकम दिया उसको भी काट लो, उसके बाद जो पैसा बचे उसको दे नहीं रकम नहीं, खाली ब्याज का पैसा काट ला, उसके बाद हम दो। और कुछ पैसा तो उसको दे दो। हाँ कितने का है रे? ला देख ला। ओह, इसमें तो तेरी ब्याज भी नहीं खत्म होगी रे। हैं? नहीं ऐसा जिद करा बाबू, बहुत बहुत पुरान गाना आता है। अच्छा ठीक है, मैं इसको रख लेता हूँ और 5 लाख रुपए जो है ना लेके आई हो तो हमारा तत्काल दे भी दे दो। ठीक है बाबू। और क्या? 5 लाख? पूरा 5 लाख है। नहीं सरकार, हर महीने तो हम ब्याज खाली 50,000 का भरत रहे। 2 महीने हो गया, पैसा अभी तक नहीं आया रे। हाँ बाबू, टीका कहा था मानव की यहाँ 2 महीना होने के बाद, लेकिन हमारे कजरी के भैया की तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसीलिए मुसीबत की घड़ी मेरे पास आई हो। हाँ मुसीबत। ठीक है, तेरा मैं मंगलसूत्र रख ले रहा हूँ, लेकिन गौरी हम तुम्हारा पूरा का पूरा कर्ज माफ कर देंगे। पूरा कर्ज माफ कर देगा? हाँ, कुछ पैसा तुझको खर्च के लिए एक्स्ट्रा भी दे देंगे। हर महीने तुझको 2,000 रुपया दूंगा, लेकिन आज तुझको हमारी कोई बात मानना होगा। जैसे मैं तुझसे कुछ कहूँ तो हमारी बात पर नाराज तो नहीं हो जाओगी? नहीं सरकार, ऐसा सो बात करूंगा तुम्हारे फायदे की, तुम्हारे काम की, तुम्हारे हित की कहूंगा, अन्यथा कुछ कहूंगा नहीं। हमारे फायदा बने और क्या? आखिर आप कहा काटा? मेरी बात सुनो। कि मान ले तू गोरिया मन कहनवा हो, कि मान ले तू गोरिया मन कहनवा हो, नया नवा में दिहली दिमाग के डायरी में घुस गई होगी कि हमारे कहने का मतलब मकसद